नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। हम आप लोगों के लिए लाए हैं बाल विकास के बेहतरीन क्वेश्चन जो MPTET, UPTET, CTET जितने भी टेट होते हैं उन सभी से छांट करके उनका निचोड़ लाए हैं, जो आप लोगों के जो अभी MPTET का पेपर होने वाला है उसमें बहुत कारगर साबित होने वाला है। ये आप लोगों के लिए जड़ी बूटी की तरह काम करेगा, ठीक है ना। आइए हम लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं ये सवाल। तो आप लोग कैसे हैं? हम बहुत बेहतर हैं। अब आप लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं धीरेन्द्र सर आप सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ये किसने बताया है कि जो बालक का विकास होता है वह आनुवांशिक होता है और एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, उसका गुणा होता है। विकास किसने कहा है कि आनुवांशिकता के और वातावरण का गुणनफल बालक का क्या है, विकास है। क्या वुडवर्थ ने बताया है, गैरेट ने बताया है, हॉलैंड ने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया है। तो ये किसने बताया है? ये बताया है वुडवर्थ ने बताया है। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया, फिर इसके बाद अब किस में है? मनोविज्ञान अब किस पर आधारित है? व्यवहार पर। किस पर? व्यवहार पर आधारित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने किस में थी? आत्मा में, फिर मन में, फिर चेतना में। अब किस पर है? व्यवहार पर आधारित है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं ऑप्शन पर। ये किसने बताया है? यह बताया है टीचरन, बुंट, वुडवर्थ, मैकडूगल। ये किसने बताया है? वुडवर्थ ने बताया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने बताया है? वुडवर्थ ने बताया है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये क्या है? कथन है, इनको सीधे बताना पड़ता। कथन में कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल होता है। अब ये इस अवस्था को सुप्तावस्था ही क्यों कहा गया है? इस अवस्था को सुप्तावस्था इसलिए कहा गया है, इसको हम बाल्यावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसमें बालक जो होता है उसके सभी विकास मंद पड़ जाते हैं, उसके जो बुद्धि का विकास भी है वो भी क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। इसलिए कौन सी अवस्था होती है? सुप्तावस्था को ही हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था कहाँ से होती है? 6 से यौवन तक, माने 13 वर्ष की अवस्था तक को बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से यौवनावस्था तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? विकास के रूप में मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। तो इसको किसने दिया है? इसे दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? सीधे चलेंगे एरिक्सन में। ये तो एक शब्द का उत्तर होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यह किसने बताया है कि किसके अनुसार इदम, अहम और परमांश, ईड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्ति की 3 घटक हैं। यह किसने बताया है कि जो बालक होता है तो उसके अंदर ईड, ईगो और सुपर ईगो होता है। यह किसने बताया है? फ्रायड ने बताया। तो ईड जो होता है ये हमारे सबसे गंदा प्रभाव होता है मन के अंदर, और सुपर ईगो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है? सुपर होता
है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जब हमारा मन कहता है कि कोई एक अच्छी सुंदर कन्या हम लोगों के यदि सामने से जाती है, या किसी कोई लड़का एक रोड सड़क खाली सड़क में जा रहा है और उसमें से एक सुंदर लड़की उसके आगे आगे जा रही है, तो उसके मन में सबसे पहले आएगा कि आज इस लड़की को छेड़ा जाए। वो क्या होता है? वह ईद होता है। अगर उसके मन में आ गया कि इसको इसके साथ छेड़ा जाए तो क्या हो गया? ईद आ गया। फिर वह सोचता है कि अगर यहाँ पर लोग भीड़ भाड़ है और कोई लोग आ जाएगा तो इसको थोड़ा और आगे जाने देते हैं, जंगल आ जाएगा तब इसके साथ इसको हम छेड़ेंगे। ठीक है ना? ये क्या हो गया? हमारा ईगो हो गया। क्या हो गया? ईगो। और जब अब लगने लगा हमारे मन में कि नहीं, ये किसी की बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटी इसी तरह जाती है, तो ये क्या हो जाता है? सुपर ईगो हो जाता है। ठीक है ना? ये किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ये सीधे दिया है किसने? स्किनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा होता है? जो बालकों का हम क्या करते हैं? मापते हैं, उनका अनुमान माप निकालते हैं कि कितना विकास हुआ और कितना अभी कमी रह गई, उसको माप पहले से कितना सुधार हुआ, ये सब बताने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हमारा होता है क्या? नामिक होता है, अनुपातिक होता है, क्रमिक होता है, अंतराल होता है। तो सबसे अच्छा मापन क्या होता है? अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण कौन से है? रोड्स स्याही डब्बा, ये तो है। टेट, ये भी है। शब्द सा परीक्षण, ये भी है। लेकिन F16P परीक्षण ये व्यक्तित्व का परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं। परीक्षण तो है लेकिन प्रक्षेपी परीक्षण ये नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते, बहुत गाड़ियाँ आ रही, इसलिए आज आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी। ठीक है ना? हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। औसत मतलब होता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाली। तो जो जड़ बुद्धि होता है वो 0 से 25 होता है। मूढ़ बुद्धि वाला होता है 25 से 70 होता है। मंद बुद्धि वाला होता है 70 से 90 होता है। और सामान्य बुद्धि वाला होता है 90 से 110 तक की, 109 तक की होती है। वो क्या होता है? सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले बोले जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या इसी में जीवन यापन करती है। सबसे अधिक लोगों की बुद्धि किसमें होती है? सामान्य बुद्धि पर होती है। ठीक है ना? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्ति मतलब जो हम जन्मजात अपनी प्रवृत्ति लाते हैं पैदा होते हुए, उसमें कैसे बदलाव लाया जाता है? उसमें सहसंबंध के द्वारा, मार्गांतरीकरण के कारण, विलयन के कारण, नवीनीकरण के कारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके कारण अपने मूल स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं? यह होता है मार्गांतरीकरण के कारण। ठीक है ना? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? प्रत्यय जो है उसके बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? क्या विषम है, अनियमित है, सामाजिक है, संचयी है? तो प्रत्यय कहाँ बनते हैं? समाज के द्वारा ही बनते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रत्ययों का बनते रहना कैसा है? यह होता है सामाजिक होता है। ठीक है ना? अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करने वाले हैं।
यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को नहीं जाना है। मैं इसी तरह बहुत बेहतर क्वेश्चन ढूंढ करके छांट करके आपके लिए लाता रहूंगा और आपको अब आपके लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, जिससे आप लोग अपना एक शिक्षक पद पक्का कर सकें। ठीक है ना? तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।